कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन जो है वो करवा देता हूँ। मैंने खुद जो है मास्टर्स किया हुआ है काशी यूनिवर्सिटी से, वहाँ का मैं पोजीशन होल्डर हूँ। इसके अलावा मैं मिस्ट के अंदर तकरीबन जो है ना 20 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ एज ए मैनेजर, जो कि हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है। और हमारे पास इंटरनेशनल और लोकल प्रोजेक्ट्स दोनों जो है वो हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा कोर्स है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स। यानी इस वक्त जो मार्केट सर्वे हमने किया है और इसके अंदर हमने ये देखा है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे अपवर्क के ऊपर चले जाएं, आप इंडीड के ऊपर चले जाएं, इसके अलावा फ्रीलांसर की अदर वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएं, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट वांटेड हमारे पास कोर्स है उसकी तमाम चीजों को हमने इसके अंदर जो है वो इंगेज किया है। और हम ये चाहते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स आप जो है एक हैंडसम सैलरी जो है वो गेट कर सकें, या अपने अपवर्क के में अपना जो अकाउंट क्रिएट करके वहां से आप फ्रीलांसर के तौर पर वर्क कर सकें, या किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है वो जॉब कर सकें। इस वक्त रिसेंटली मेरे पास जो है वो जॉब्स अवेलेबल है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, इस वक्त कंडीशन हमारे पास ये है। और जैसे आप टीवी वगैरह के अंदर भी देख रहे होते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान के जो आईटी सेक्टर जो है उसने ग्रो किया है। ठीक है, प्लीज जो है ना इस किस्म की चीजें जो है ना करें। ओके, अब नहीं हो पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो शेयर है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, उसके अंदर आपका भी हिस्सा हो और आप भी उस मार्केट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले कर सके। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो आपके पास वो एसेट्स होने चाहिए जिससे आप उस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो हमने ये जो कोर्स डिजाइन किया है उसके अंदर हमने ये देखा है कि इस वक्त मोस्ट वांटेड आपके पास वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपको फ्रीलांसर के तौर पे हेल्प करेंगी। आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वहां पर आपको हेल्प करेंगी, या आप अपनी प्रोडक्ट खुद से जो है वो गिटहब के ऊपर रखना चाह रहे हैं और वहां से मार्केट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको हेल्प करेंगी। तो ये जो कोर्स है इसको हमने एक कंप्लीट मार्केट सर्वे के तहत इसको हमने डिजाइन किया, और उसके अंदर हमने ये देखा कि इस वक्त टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2021 के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त जो सर्वे हमारे पास आया है उसके अंदर हम 2021 2022 को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि सबसे इस वक्त जो नंबर वन चीज जा रही है वो जावा स्क्रिप्ट जा रही है। तो उसका मतलब यह है कि कोई ऐसी नई चीज, क्यों जावा स्क्रिप्ट तो बहुत पुरानी है, तो ऐसा कुछ नया इसके अंदर क्या आ गया कि वो इस वक्त नंबर वन लैंग्वेज हो गई है। और इस वक्त मार्केट के अंदर जो सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड जो जॉब्स हैं वो जावास्क्रिप्ट की हैं। तो उसके अंदर जो नई चीज आई है वो आया है रिएक्ट जीएस एंड रिएक्ट नेटिव। ठीक है, जो इस वक्त हम लोग ये चाहते हैं, पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि आप कम से कम टाइम के अंदर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि फ्रॉम द स्क्रैच या री इन्वेंट द व्हील वो करने बैठ जाए। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस ने और रिएक्ट नेटिव ने आपको वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें वो ये कहता है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, यानी जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, जेक्यूरी, जेसन, इसी को यूज करते हुए आप जो है वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जो कि एक नई टाइप की वेब एप्लीकेशन है जिसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस कह रहे हैं। और आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। इससे पहले जो हम जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करते हैं जिसमें आप एंड्रॉइड आ जाता है, आईओएस आ जाता है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्लेटफॉर्म, और मैं खुद उससे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। अगर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर काम करूँ तो वो इतनी देर में तो स्टार्ट होता है, फिर इतनी देर में उसका इम्यूलेटर चल रहा होता है, उसकी एक हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन उसको चाहिए कि जनाब आपके पास 16 GB रैम हो, कोर i5 पीसी हो, फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो सब कुछ भी मैंने करके देख लिया क्योंकि मैं खुद एंड्रॉइड डेवलपर हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी वो स्लो चल रहा हो। इस वक्त जो लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो गए इन चीजों से, अब लोग जो ये चाह रहे हैं कि भाई रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, हमारी इन तमाम चीजों से जान छूटे। तो रिएक्ट जेएस ने और रिएक्ट नेटिव ने आपको जो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है वो परफॉर्मेंस बेस्ड दिया है, आपको टूल से आजाद वो कर रहा है। आपको कह रहा है कि आप एक सिंपल सा विजुअल स्टूडियो कोड पे डेवलपमेंट कर सकते हो।
और आपका जो आउटपुट है वो ब्राउजर के ऊपर ही आ जाएगा, और आप जो मोबाइल ऐप बनाओगे वो एंड्रॉइड पे भी चलेगी, वो iOS पे भी चलेगी, और वो नेटिव मोबाइल ऐप होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही की वजह से हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास जो मार्केट के अंदर रिएक्ट जेएस यानी जावास्क्रिप्टिंग ने बहुत ज्यादा यानी हिट किया है, और इस वक्त नंबर 1 लैंग्वेज है। अच्छा, अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि चलें, ये तो हमने एक टारगेट सेट किया गया, हमें वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, और उसके अंदर जो सबसे रिसेंट टूल चल रहा है यानी जावास्क्रिप्टिंग के थ्रू करनी है। तो हम ये देखते हैं कि इससे पहले हमें क्या कुछ आना चाहिए, और जो डिफरेंसेस हैं, एक नॉर्मल जो रिएक्ट जेएस के ऊपर एप्लीकेशन बन रही है और एक नॉर्मल पीएचपी के ऊपर एप्लीकेशन बन रही है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया है। देखिए, हमारे पास मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट सैलरीज ऑफर होगी अकॉर्डिंग टू योर स्किल। अगर आपको सिंपल सी पीएचपी आती है तो आपको जो जॉब ऑफर होगी वो 20-25 हजार रुपए की होगी, 30 हजार रुपए की हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई फ्रेमवर्क आता है, वो भी हम स्टडी करेंगे फ्रेमवर्क क्या होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर है, लारावेल है, ठीक है, तो आप 50,000 तक टच कर जाते हैं। और अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिंगल पेज एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं वेब की वो आती है, तो आप राउंड अबाउट 80+ जो है वो टच कर रहे होते हैं। तो ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा आपके पास जो है टूल्स हैं जो कि आप मार्केट के अंदर शेयर कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है, इसके अंदर हमने सबसे जो रिसेंट इस वक्त चल रहा है यानी वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसको हमने यहाँ पर हिट किया है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर हम ये देखेंगे जो सबसे रिसेंट चल रहा है, फिर मैं प्रीवियस की भी बात करूंगा। हम यहाँ पर टारगेट सेट कर रहे हैं कि हम जहां पर सबसे रिसेंट चीज सीखने के लिए आए और सबसे मिनिमम टाइम के अंदर सीखने आए, वो चीज है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं यार सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो क्या होती है, वो किस तरीके से यूज होती है। तो होपफुली सब लोगों को मेरी स्क्रीन जो है जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो नजर आ रही होगी। अभी आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एक रिएक्ट जेएस का जो है वो टेम्पलेट नजर आ रहा है। सब लोगों को नजर आ रहा है? आप मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे मुझे आइडिया हो जाए कि जो है ना आप लोगों को रिएक्ट जेएस का टेम्पलेट नजर आ रहा है। हाँ भाई, नजर आ रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस का एक टेम्पलेट है, इसकी जो खास बात है वो ये है कि देखिए इसके अंदर ना आपको जर्क फील नहीं हो रहा। आप यहाँ पर जो आपको पेजेस नजर आ रहे हैं वो इस तरीके से नजर आ रहे हैं, जस्ट क्लिक के ऊपर जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है ना, वो वैसा आपको नजर आ रहा है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि फेसबुक ने आपको दी है, और उसमें वो ये कहता है कि आप इस किस्म की एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, इस किस्म की आप एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करेंगे कि उसके अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो मिल रही हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग हमारा जो टारगेट है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन को इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि आपके पास इस किस्म की हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जो कि डेस्कटॉप लाइक होगी, और उसके अंदर परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं होगा, और आप इस किस्म की वहां पर चीजें देखेंगे जो कि इससे पहले आपने नहीं देखी, जैसे थीमिंग वगैरह के इसमें कॉन्सेप्ट जो वो दे रहे हैं। इसके अलावा आपको कलरिंग वगैरह के जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो इससे पहले नहीं आए, ठीक है। वो इस वक्त रिसेंट आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर दे रहे हैं, और इसके अंदर एक चीज नहीं है बल्कि बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। इस कोर्स के अंदर हम आपको बहुत सारे टेम्पलेट जो है वो फ्री देंगे, और उसके अंदर आप उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हम आर्किटेक्चर देखते हैं, जैसे ये तो रिएक्ट का मैं आपको रिसेंट दिखा रहा हूँ, इससे पहले जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम करते थे वो इस किस्म की एप्लीकेशन होती थी। वहां पर जब भी आप कोई पेज ऑन करेंगे, इन पर भी हम आपको डेवलपमेंट करना सिखाएंगे, तो ये देखिए लोडिंग चल रही है, हर दफा एक नया पेज जो है वो रिफ्रेश आपके पास होके आता है, और उसके थ्रू फिर आप एप्लीकेशन को वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो इस कोर्स के अंदर जो पहली जो चीज है वो ये है कि आपको टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो करना सिखाएंगे। यानी हम ये चाहते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स आप इस काबिल हो कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर सकें, आप जो है एज अ फ्रीलांसर जो है वर्क कर सकें। तो उसके अंदर आपको कोई बेसिक टाइप की एप्लीकेशन नहीं चाहिए होती, आपको एक फुल फ्लैश एप्लीकेशन जो है वो बनाना आनी चाहिए। तो वही हम इस कोर्स के अंदर जो है वो कवर करवाएंगे, और आपका स्टार्ट तो वो हम लेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी HTML5 CSS3 jQuery
एजेक्स, जेसन से लेंगे, लेकिन आपका जो ऐड होगा, अगर हम पीएचपी पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स साइट बनाएंगे जो कि समझ लेंगे इस किस्म की होगी, जिसमें हम एक फुल फ्लैश आपको टेम्पलेट जो है ना वो यूज करवा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो रिएक्ट जीएस और रिएक्ट नेटिव, यानी अगर हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके अंदर भी रिएक्ट जेएस के टेम्पलेट्स हैं, इनको हम आपको यूज करके दिखाएंगे और इस पर आपको काम करना सिखाएंगे। 100% कस्टमाइजेशन की हम बात करेंगे, उसकी तरफ हम जाएंगे और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसी तरीके से जो रिएक्ट जेएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जिस तरीके से आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं इसी तरीके से आप मोबाइल ऐप बना सकते हैं, और मोबाइल ऐप के अंदर भी आपको सिर्फ टेम्पलेट चाहिए और आप उसकी वर्किंग उसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। जैसे आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स की एक मोबाइल ऐप बनानी है तो आप उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है कोई और मोबाइल ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बात की थी कि देखिए हम इस वक्त जो है ना री इन्वेंट द व्हील की तरफ नहीं जा रहे। जैसे लेट सपोज मुझे कोई ई कॉमर्स की शॉप बनानी है, चाहे उसकी मोबाइल ऐप बनानी है चाहे उसकी वेबसाइट बनानी है, तो ऐसी तो बेतहाशा बनी नहीं है ना। हमारा टास्क ये होगा कि जो हमारे पास कस्टमर है, बिजनेस लॉजिक हमें पहले से बनी बनाई मिल जाए, जो कस्टमर है उसकी प्रोडक्ट उस पर आ जाए, उसकी बिजनेस लॉजिक उसके ऊपर आ जाए, उसके सप्लायर उसके ऊपर आ जाए, और वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके। उसके अंदर वो जो है आपकी पेपॉल की इंटीग्रेशन भी उसके अंदर हो जाए, उसके अंदर जो है आपकी पेमेंट जो चैनल जो है ना वो भी इसके अंदर वे के अंदर आ जाए। ये सारी चीजें हम आपको इस कोर्स के अंदर जो है वो करना सिखाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको पीएचपी के अंदर देखेंगे कि पीएचपी के अंदर ये काम किस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट वन इसको हम कोऑर्डिनेटर के ऊपर देखेंगे, और कोऑर्डिनेटर के हम ऊपर हम ये अप्लाई करके देखेंगे कि वो किस तरीके से एमवीसी फ्रेमवर्क वर्क करता है, वो किस तरीके से अप्लाई होता है। तो जिस तरीके जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बेला शॉप की जो वेबसाइट है, ये इसी पे रहते हुए मैंने जो कनेक्ट टीचर की वेबसाइट है वो बनाई। तो आप लोगों को भी हम इस काबिल करेंगे कि आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स आप इस काबिल हों कि आप अपनी वेबसाइट इस तरीके से बना सकें, किस तरीके से वो होस्ट होगी, किस तरीके से चलेगी, फिर इसके अंदर एसईओ जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो किस तरीके से अप्लाई होती है, फिर इसको हम किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, गूगल एडसेंस, यानी अगर आप कोई भी साइट बना रहे हैं, जैसे मेरी वेबसाइट है तो उसमें गूगल एड्स लगे हुए, ये आपको पे पर क्लिक जो है ना वो दे रहा होता है। ठीक है, तो आप भी इस किस्म की अपनी साइट्स बना सकते हैं और उसके अंदर ये तमाम चीजें आप लगा के उस पे जो है ना वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके पास समझ लीजिए दुनिया इस वक्त कमा रही है, और जैसे आप मार्केट के अंदर भी देख रहे हैं, न्यूज के अंदर भी देख रहे हैं, पाकिस्तान का आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर आप अपना भी हिस्सा डाल सकते हैं, आप खुद भी जो है ना फ्रीलांसर के तौर पे जो है ना वर्क कर सकते हैं। अब हमारा जो ये कोर्स है, जैसे आपने इसके अंदर जो कोर्स आउटलाइन भी इसके अंदर देखी होगी, तो उसके अंदर आप देखें कि हमारे इस कोर्स के अंदर इसके 3 पार्ट्स। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसके अंदर हम HTML5, CSS3, jQuery, Ajax और JSON को देख रहे हैं। इसके अंदर आपको HTML5, CSS3 के जो टेम्पलेट्स हैं, पेड टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट हैं, उस पर आपको वर्किंग करना सिखाएंगे। स्टार्ट जो हम लेंगे वो बिल्कुल बेसिक से लेंगे, ठीक है, और उसी के थ्रू जो है ना सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्टिंग सिखाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। HTML सिखाएंगे, CSS सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम PHP की तरफ आएंगे और वहां पर हम कंप्लीट ई कॉमर्स साइट बनाएंगे। उसके बाद जो है वो हम कोऑर्डिनेटर के ऊपर हम आएंगे। कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है इसमें, लारावेल भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है। अब इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं, अगर हम पीएचपी पे हम काम कर रहे हैं तो पीएचपी के अंदर आपके हाथ पांव बंधे हुए नहीं है, आपका दिल जैसे चाह रहा है आप वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 100% कोडिंग करनी पड़ती है। देखो किसी फ्रेमवर्क के ऊपर, जैसे ये फ्रेमवर्क है, इसका फायदा ये है कि आपको यहाँ पर 100% कोडिंग नहीं करनी होती है, बल्कि उसकी क्लासेस को यूज करते हैं, लाइब्रेरीज को समझ ले यूज करते हैं। लेट सपोज जैसे मुझे ईमेल सेंड करनी है, कैप्चर डिजाइनिंग करनी है, फाइल अपलोडिंग करनी है, पीएचपी में जब हम काम करेंगे तो ये सब आपको कोड करना सिखाएंगे, 100% कोडिंग इसके अंदर होती है। जब मैं कोऑर्डिनेटर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे बनी बनाई क्लासेस मिल जाती है। मैं वो काम जो आपके हंड्रेड्स ऑफ लाइन और 50 ऑफ लाइंस के ऊपर जा रहा होता है, यहाँ पर फ्यू लाइंस के ऊपर हम ये काम कर लेते हैं। ये चीज भी हम इसके अंदर पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, एमवीसी कोऑर्डिनेटर या फिर लारावेल पे वो किस तरीके से वर्क किया जाता है। और सबसे जो मेजर कंसर्न है इस वक्त वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वो है सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है कोऑर्डिनेटर के अंदर। और उसके अंदर जो है आपके पास चाहे वो सेशन हाईजैकिंग हो, चाहे चाहे आपके पास डीडोस अटैक्स हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो, उन सबको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।
क्योंकि आप एक एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं किसी को और लेट्स सपोज वो हैक हो जाती है तो उसको कोई फायदा नहीं। पीएचपी के अंदर हम ये सारी चीजें ओवरकम नहीं कर सकते। ये बिगिनिंग लेवल की एक एप्लीकेशन है, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेटर के ऊपर जाते हैं, किसी फ्रेमवर्क के ऊपर जाते हैं, जैसे लारावेल के ऊपर जाते हैं, तो हम ये तमाम चीजें उनको ओवरकम करके देते हैं और इसमें फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पीएचपी डेवलपर की जो सैलरी भी कम होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होती है, लेकिन हम किसी पैटर्न के ऊपर जाते हैं, किसी जो है कोऑर्डिनेटर के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। और अगर फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपको अच्छी हैंडसम उसकी अमाउंट जो है वो मिल रही होती है। और लास्ट में जो हमारा कोर्स है, इसके समझ लें कि सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर Node.js जो है सर्वर यूज होता है, MongoDB हमारे डेटाबेस यूज होती है, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव के टेम्पलेट्स के थ्रू पहले इनिशियली हम इसमें भी वही करेंगे जो पीएचपी में हमने किया, कि आपको बेसिक कोडिंग इसमें कवर करवाएंगे। देन उसके बाद फिर हम जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, तो यहाँ रिएक्ट जेएस के ऊपर भी हम यही करेंगे कि आपको इनिशियल कोडिंग के बाद हम जो है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर आएंगे और उसके अंदर आपको टेम्पलेट पे जो है वर्किंग करना सिखाएंगे। अब ये देखें इसकी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन, क्या हम इसके अंदर जो है वो पीएचपी में क्या कवर करवा रहे हैं, माइस्क्ल में क्या कवर करवा रहे हैं, और ये सब कुछ इसमें कवर करवाएंगे। सीएसएस में क्या कवर करवा रहे हैं, HTML5 में क्या, फिर MongoDB के क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर Node.js जो है उसके अंदर क्या क्या, और इसके अंदर जो सैम्पल वीडियोज है वो भी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी हुई है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर आपको इसकी सैम्पल वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर करवाए, चाहे वो Node.js हो, चाहे वो React हो, चाहे उसके अंदर आपको डिफरेंट चीजें जो है वो नजर आ रही, तो वहां से आप गेट कर सकते हैं कि खाली हम बातें नहीं कर रहे, बल्कि हम प्रीवियस सेशंस के अंदर भी ये सारी चीजें कवर करवा रहे हैं, और आप लोगों को भी इसके अंदर जो है वो कवर करवाएंगे। अब जैसे यहाँ पर जो हमारे सेक्शंस आ रहे हैं, वो इसके अंदर आपके पास टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, व्हाट इज Node.js। तो आप देखिए पूरा इसके अंदर वीडियो ट्यूटोरियल इसके अंदर पढ़ा हुआ होगा कि Node.js है क्या और वो किस तरीके से वर्क करता है, तो उसको आप जो है ना देख सकते हैं। इसी तरीके से MongoDB का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो ये सैंपल लेक्चर्स है। इसके अलावा जब आप एडमिशन ले लेते हैं, हम आपको लॉगिन बना के देते हैं, और लॉगिन के अंदर आपको तमाम जो हमारी क्लासेस हो रही होती हैं उनके वीडियो लेक्चर, जैसे जैसे अभी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये तो पेड नहीं है, तो हम उसकी जो है सेशन बनाया है उसको हम इंगेज कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स होंगे उसको आपको लॉगिन बना के देंगे, और उसके अंदर आप जो है डिस्कशन भी कर सकते हैं, और जो असाइनमेंट्स वगैरह मैं दूंगा वो भी वहां पर आ जाएंगे, और उसको थ्रू आप उनको देख भी सकते हैं। जैसे अभी हमारा रिसेंट जो है ना एक सेशन चल रहा है, जिसकी ये कुछ बेसिक क्लासेस जो है वो हमने यहाँ रखी हुई है, ये पेड वीडियोस जो है ना वो ये, जैसे हाउ टू राइट HTML, हाउ टू राइट CSS, हाउ टू राइट PHP, तो ये सारे यानी स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे ऑनलाइन सेशंस के अंदर हमने इस चीजों को राइट किया। हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट, तो इसकी कंप्लीट वीडियो जैसे इसमें जाए तो ये आपको कंप्लीट वीडियो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, फिर इसका जो मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आपको इस तरीके से जो है उसको आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से लेक्चर्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये हमारी सारी कोर्स आउटलाइन जितनी भी है वो सारी आपको कवर करवाएंगे, और इसके अंदर आपको हर प्रोजेक्ट के जो है ना या फिर हर कोर्स के समझ लें कि आउटकम्स हैं। आप जैसे लेट सपोज हमने PHP का कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसके अंदर आपका आउटकम ये है कि आप एक E-कॉमर्स की साइट बनाएंगे। आप अगर उसका कोऑर्डिनेटर का कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसका आउटकम ये है कि आप एक MVC की साइट बनाएंगे। इसी तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर आप मोबाइल ऐप बनाएंगे। अच्छा, जो रिएक्ट जेएस की जो खास बात है ना वो ये है कि वो ये कहता है कि आप इसको एक दफा सीखो, यानी लर्न वंस एंड राइट एनी। रिएक्ट जेएस का जो समझ लें कि स्लोगन समझ लें, या जो भी चाहिए कि रन राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी जो कुछ आप एक दफा रिएक्ट जेएस के अंदर सीख लेंगे वो एज इट इज जो है वो आप रिएक्ट नेटिव के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो आप वैसे ही उसके अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर फर्दर जो है ना इसके अंदर मजीद जो है ना एनहांसमेंट इन्होंने की है, वो ये किया जो परफॉर्मेंस वाइज जो है ना, एक ही हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो कि ब्राउजर के अंदर होता है, लेकिन जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये अपना एक वर्चुअल डॉम बना के दे रहा है। यानी आप ये समझ लें कि एक गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा रश है, तो इसने अपनी नई गाड़ी निकाल ली है और उसके अंदर अपने पैसेंजर्स को बिठा रहा है, और वो समझ लें AC भी उसके अंदर लगा हुआ है और लग्जरी आइटम्स भी उसके अंदर वो यूज हो रहे हैं। तो ये वर्चुअल डॉम का से नया कॉन्सेप्ट दिया है। फिर इसमें कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको जो चीजें नजर आ रही हैं उसके अंदर ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स बने हैं।
जैसे ये डैशबोर्ड के अंदर आपको इवन जैसे कॉन्फ़िगरेशन जो नजर आ रही है, ऊपर के जो गैजेट्स नजर आ रहे हैं, ग्राफ नजर आ रहे हैं, तो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट्स क्या होती है, फिर इसमें स्टेट्स मैनेजमेंट है उसको हम देखेंगे। बहुत सारी नई चीजें हैं, नए डेवलपमेंट आइडियाज हैं जिनको हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको कुछ हमारी वीडियोस वगैरह को देखना हो तो फ्री वीडियोस जो हमारे पास पड़ी हुई है, जो कि यूट्यूब वगैरह पे भी हमने अपलोड किए हैं, तो उनको आप वहां से जाके मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई रिएक्ट जेएस के अंदर क्या कवर करवा रहे हैं, रिएक्ट नेटिव में क्या कवर करवा रहे हैं, मोंगोडीबी के अंदर क्या कवर करवा रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारा टोटल कोर्स है। अब इसके अंदर जो है, मैं कोई क्वेश्चन आंसर है आपके तो आप करें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है पूछे। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये बताएं कि पहली बात तो है कि आपने आज जो अब्दुल बातें की रहमान, ना। यस सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछे भाई। पहली बात तो ये है कि ये डेमो क्लास कम है और इंट्रोडक्टरी क्लास ज्यादा है। थोड़ा सा रिपीट कर दे क्वेश्चन को, आपकी आवाज सही नहीं आई मुझे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये डेमो क्लास कम है और इंट्रोडक्टरी क्लास ज्यादा है। इसमें आपने सारा हाँ, इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन, वो तो ये आपकी बात, इंट्रोडक्शन। वो बात आपकी सही है। दरअसल ये जो है ना, अभी हमने एक सेशन एक रखा है जिसके अंदर हमने ओवरऑल ये देखा है कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करवा रहे हैं, चीजें क्या क्या देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको एक कंप्लीट जैसे क्लास लेनी है, तो हमारी जो क्लासेस है ना, ये जैसे हम आपको लॉगिन दे देंगे कुछ दिनों के लिए, तो जो पेड वीडियोस हैं वो आप देख सकती हैं कि जैसे हमारे पास जैसे पीएचपी की बेसिक क्लास क्या है, जावास्क्रिप्ट की बेसिक क्लास क्या है, तो सारी आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएंगी। और अभी इसके अंदर होगा ये कि आपको 3 to 4 क्लासेस, राउंड नंबर 3 क्लासेस आपको फ्री मिलेगी, जिसके अंदर आप शुरू से कोर्स जो है ना, जिसके ज्वाइन होगा वो आप देख पाएंगे। तो ये हमें मतलब पेमेंट से पहले हम ये क्लासेस ले सकते हैं? हाँ, अभी जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, यासिर, ये कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है? ये आफ्टर ईद स्टार्ट हो रहा है। इसी वीक के अंदर जो है ना, एंड में हम इसको स्टार्ट कर देंगे, तो उसके अंदर जो है ना ईद के आप। हेलो, जी जी, बोले। मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ, हाँ, मैं आ ये रही कह रहा था है। ईद के बाद सर ये स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ईद के बाद जो है ना, ईद से पहले से इनरोलमेंट्स हो रही है 5 तारीख तक। अच्छा, यासिर कह रहे हैं कि एनरोलमेंट जो है वो 5 तारीख तक है, उसके बाद जो है वो हम क्लासेस के स्टार्ट कर देंगे। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको हम कुछ दिनों के लिए लॉग इन जो है वो दे देंगे हमारी जो पेड वीडियोस का, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी 3 to 4 वीडियोस के अंदर सीक्वेंस के अंदर पड़ी हुई होंगी, तो इसी सॉरी टू तरीके से। इंटरप्ट, मेरा मेरा हाँ सवाल का मकसद ये था कि डेमो क्लास का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट ये देखे कि टीचर उसको कितने अच्छे अंदाज में समझा पा रहा है, या उसकी उसके जहन में बातें कितनी क्लिक कर पा रही हैं टीचर की। तो डेमो क्लास का मकसद ये होता है कि वो उसके लेवल पर आकर कितना समझा पा रहा है, ताकि वो जब कोर्स में एनरोल हो तो उसे पहले से ये अंदाजा हो कि हाँ, इस कोर्स से मैं फायदा हासिल कर सकूंगा, मैं सीख सकूंगा। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ऐसी कोई आप क्लास प्रोवाइड कर दें कि जिससे हम देखें कि कि हम सीख भी सकते हैं या नहीं, मतलब ये। अच्छा, ये देखिए हमारे, मैंने आपको कहा है कि अब आपको एक क्लास हम दे देंगे जब ये कोर्स स्टार्ट होगा, तो उसमें 2 to 3 क्लासेस आपको मिलेंगी जो कि इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी। उसमें कोर्स जब स्टार्ट होता है ना, तो वो बेसिक क्लास हम देते हैं, उसके अंदर हम हर चीज शुरू से पढ़ा रहे होते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसके अंदर हम, हमारे ऑडियंस इसके अंदर बिगिनर्स भी होते हैं और समझ लें कि प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो तमाम लोगों के लिए है। और क्या ये कि जब स्टार्ट होगी तो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, हर स्टूडेंट को उसके लेवल पे आके पढ़ाएंगे। इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, एक तो ये है कि आपको ऑनलाइन जो है ना पहले सिखाया जाएगा, फिर इसके अलावा ये है कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको जो है ना फिजिकल क्लासेस दी जाएंगी, और उसके अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको ऑनलाइन ही अलग से टाइम देके उसको जो है ना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब आपकी चाहे आपका जो रिमोट डेस्कटॉप ले लेंगे, आपके आपके पीसी पे जाके सिखा देंगे, या फिर आपको यहाँ पर हम इंटरेक्टिव जो है ना सेशन एक कवर करवा देंगे, तो वो इंशाल्लाह इससे पहले भी हम करवाते रहे, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो उसके अंदर प्रॉपर क्लास मिलेगी। ये वाकई एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये एक डेमो है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भाई? अच्छा सर, मेरा नाम मोहम्मद नसर। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो क्लासेस होंगी टोटली ऑनलाइन होंगी या फिजिकल भी होंगी? क्योंकि फिजिकल में ये होता है कि एक तो अटैचमेंट ज़्यादा होती है, इमोशंस वगैरह बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। ऑनलाइन में ये होता है कि डिस्ट्रक्शन
देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत उसमें ज्यादा ये हो है गई। कि हमें कोई मसला नहीं है, हमारे पास तो जगह भी मौजूद है, हम फिजिकल भी कवर करवा सकते हैं। सारा इस वक्त इशू ये आ रहा है, जैसे बारिशें हो जाती हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, इस वक्त कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। और तो इस ये रीजन है कि हम जो है ना ऑनलाइन अभी भी स्टिल हमारे पास लोग एंगेज होते हैं। और क्या ये है कि जिसको कोई भी मसला आ रहा है तो हम उसको फिजिकल एंगेज करेंगे। ठीक जी है। सर, असल में सर प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है लोड शेडिंग भी मतलब कोई स्केजुअल नहीं है, बहुत बुरे हालात है हमारे एरिया के। तो ये होता है कि यूपीएस भी एक हद तक जो है मतलब प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये है कि 24 आवर्स मैक्सिमम 12 आवर्स अच्छा जो है देखिए, यहाँ पे मैं उस डिवीजन। सवाल का आपका जवाब ये दे रहा हूँ, जैसे कि हमारी हमारे ये पास क्लासेस है ना, तो हेलो। इसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जैसे इवन ये कि आज की जो हम क्लास ले रहे हैं, तो आपको ना एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे हमारा ये पुराना सेशन है चल रहा है, इसके अंदर जैसे 28 तारीख को क्लास हुई है, तो उसकी वीडियो पड़ी हुई है। यहाँ पर 29 तारीख की क्लास हुई है, उसकी वीडियो सर पड़ी हुई है। चार। ये हाँ। सर ये पूछना चाह रहे थे फिजिकल का ना, इनको बताइए कि हमारी फिजिकल क्लासेस की अलग स्लॉट है, वो भी हम्म। होगी हमारी ट्यूसडे थर्सडे में, और इसके अलावा ठीक है, ऑनलाइन जो क्लास अगर कोई लेना चाहता है वो सैटरडे संडे में होगी। ठीक है हाँ, सर। जी सर, मैं जैसे यही जैसे कह जानना रहे चाह हैं रहा था फिजिकल कि भी अवेलेबल फिजिकल है। क्लास की टाइमिंग आप क्या लेना चाह रहे हैं, 5 to 7 या 7 to 9? ये मुझे ना अलग से मेरा नंबर आया था व्हाट्सएप पे, और मुझे व्हाट्सएप करके ना यासिर नाम है, आपसे शायद बात ठीक है सर। पूछ ठीक लीजिएगा है सर, मुझसे आप ना, आपकी टाइमिंग आपकी 5 बात 7 to 9 में हमारी कोशिश हम करें। ठीक है सर। सर मेरे लिए बेहतर ये है कि 7 to 9 ज़्यादा इसीलिए भी 7 to 9 में एक बैच बनेगा जी, ट्यूसडे और थर्सडे होगा। ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, और सर 5 to 7 टाइम्स 5 to 7 का यार, अभी ज्यादातर लोग जॉब डेज। करने वाले हैं ना, तो पहले हमारी कोशिश होगी 7 to 9 बनाए, उसके बाद फिर 5 to 7 करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन? क्योंकि लास्ट 5 7 मिनट्स है, उसके बाद जो ऑफ हो जाएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये कि जो आपने जो आउटलाइन जो आपने जो भी अभी और आपने डिस्कस करे टॉपिक्स, उनके आउटलाइन लिखी हुई है कि एचटीएमएल सीएसएस एसक्यूएल वगैरह पीएचपी सब 1 मंथ का ड्यूरेशन। तो सर ये कमिटमेंट होगी या फिर ये हो सकता है कुछ बढ़िया कोर्स की आउटलाइन देखिए, या फिर इससे ज्यादा हम कवर एक्सपीरियंस करवाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन इंटरप्ट कर रहा हूँ। इससे कम नहीं होगा, और ये हम कोई पहली दफा नहीं कवर करवा रहे हैं। हमारे तकरीबन 6 7 बैचेस ऑलरेडी इसके अंदर हो चुके हैं। अभी जो रिसेंट बैच चल रहा है उसकी मैं आपको जो वीडियोस जो है ना वो दिखा रहा हूँ। ये पेड वीडियोस हैं, ये आफ्टर लॉगिन जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से आपकी क्लास की वीडियोस होंगी। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं, फिजिकल आना चाहे फिजिकल भी आ जाए। ठीक है, तो उसके वो अलग जो है वो स्लॉट्स है, और आपके पास ऑनलाइन के अलग स्लॉट्स है। ऑनलाइन में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और आपकी फिजिकल में भी करेंगे, तो ऐसा इशू नहीं है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। और कोर्स कंप्लीट होगा, जो आपको कोर्स ऑनलाइन दे रहे हैं ना, वो आप किसी से भी डिस्कस कर लें। इस वक्त मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस वक्त जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, मार्केट में सबसे ज्यादा हिट भी चल रहा है। देखिए, आप खुद इसको आप वर्क पे जाके इसकी वैल्यू देख सकते हैं। इसके अलावा जो है, आप इंडीड्स के ऊपर जाएं, वहां पर देखें कितनी जॉब इसकी अवेलेबल है, ये क्राइटेरिया कहाँ कहाँ मीट कर रहा है, वो सारी जगह पे आप खुद सर्च कर सकते हैं, या आप इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो वैसे मैं तो ये बता रहा हूँ कि इस वक्त नंबर 1 कोर्स है। ठीक है, आप लेकिन खुद इसको क्रॉस चेक करें 10 जगहों से, और फिर उसके बाद इसमें एडमिशन लें। ठीक है सर, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन? लास्ट 5 मिनट्स है। Thank you very much, sir. I'm leaving the class. ठीक। हाँ यासिर, जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछ लो, कि लास्ट 5 मिनट्स है, ये ऑफ हो जाएगा। हाँ, अनस, मुदब्बिर, सर अब्दुल जो रहमान, शैला, कोई और क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोलें। जी जी। जो आप जो कह रहे हैं जो पेड वीडियोस हैं सर, उसके आखिर में कोई टास्क वगैरह मिलेगा मतलब परफॉर्म करने के लिए, जैसे हमने जो क्लास अटेंड की होगी मतलब वीडियो, देखिए, ताकि हर उससे हर क्लास का असाइनमेंट होगा, हर क्लास का, जो कि आपको हर इसका क्लास ऑनलाइन ऑनलाइन जमा कराना होगा। ठीक है, वो फिर मैं मिलेगा। आपको चेक करके वापस करूंगा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपको होगा, वो भी आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए ना, हर डिटेल के नीचे ना आपको पूरा चैटिंग बॉक्स मिल रहा है। फिर जो असाइनमेंट्स होंगे वो भी नीचे आ रहे होंगे इसके अंदर। जी ठीक है, ये जो है ना इस तरीके से नीचे आ रहे होंगे। फिर यहाँ पर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहीं पर आप पुटअप भी कर सकते हैं। और वहीं पर आपको फिर हम अगर कोई मसला हो तो आपका स्क्रीन शेयर करके आप काम करेंगे। और अगर बहुत ही मसला आ रहा है तो फिजिकल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जो है ना स्लॉट्स अवेलेबल। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ऐसे फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैं ये वाली वीडियो जो है ना
वो जो बाकी है किसी को कोई भी चीज बात करनी हो तो मुझे जो है आप जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई डिटेल पूछनी हो, आउटलाइन मैंने भेज दी थी, अगर किसी को आउटलाइन ना मिली हो, और कोई भी फीस वगैरह के हवाले से कुछ भी पूछना हो, डेज टाइमिंग्स फिजिकल या ऑनलाइन, तो मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ओके ये सर। वीडियो जो है वो शेयर कर रहा हूँ मैं, और इसको जो है ना फिर जो है ना आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और इसको आगे भी आप शेयर कर सकते हैं।